नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, पहली बात तो ये है ईथर कोई एक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इसे कंसीडर नहीं करते। ईथर को हम फंक्शनल ग्रुप की तरीके से हम ट्रीट नहीं करते। जब ईथर का हम नाम लिखते हैं तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन की तरह इसका हम नाम लिखते हैं। कहीं पर अगर आपको बॉन्ड ओ बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो ये किसका सिंबल माना जाएगा? ईथर के लिए। और इसको हम ऐसे लिखते हैं आर ओ आर डैश, ऐसे हम मानते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? ईथर के जैसे लिखेंगे, ठीक है। और इसका नाम लिखने के लिए जो रूल दिया गया वो कहा गया एल्कोक्सी एल्केन। क्या दिया गया? एल्कोक्सी एल्केन। इसका आईयूपीएसी हम ऐसे लिखेंगे। एल्कोक्सी किसको बोलेंगे? एल्कोक्सी उसको बोलेंगे जो स्मॉल चैन होगा, और एल्केन उसको बोलेंगे जो लार्ज चैन होगा। समझ रहे हो? जो स्मॉल और कार्बनिक चैन हो उसको आप ऑक्सी बोल देना, ठीक है। जो लॉन्ग वाला है उसको कैसे कंसीडर करोगे? एल्केन के जैसे। और नोमेनक्लेचर भी वैसे ही लिखेंगे जैसे एल्केन का लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे है CH3, ठीक है। यहाँ पे हमने O कह दिया और यहाँ पे क्या ला दिया? CH3। एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। हम कहते हैं इसका नाम क्या होगा, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। हमने कहा छोटे वाले का नाम आपको ऑक्सी जैसा लिखना है और बड़े वाले का एल्केन जैसे। तो आप ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1। इस पर कितने कार्बन है? 1। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? मेथ। तो मेथेन होता है कि नहीं होता? तो क्या जोड़ना है हमें? ऑक्सी जोड़ना है ना। मेथेन प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। यानी मेथ प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। तो पहले हम क्या लिख देंगे? मेथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट में तो कोई है ही नहीं, वही वाला है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? एल्केन के जैसा। यानी क्या नाम हो जाए इसका? मेसॉक्सी मेथेन। वैसे अगर तुम ईथर का अगर क्लासिफिकेशन करना चाहो तो दो टाइप से कर सकते हैं। एक बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर और एक बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। एक हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल ईथर, हिंदी तो इसका जानते हो ना। और एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, हिंदी जानते हो। सममित और असममित उसका मतलब होता है, ठीक है। सममित का मतलब सिमेट्री और असममित का मतलब अनसिमेट्री। तो सममित ईथर होता है और एक क्या होता है? असममित ईथर। हिंदी इंग्लिश में बोलो तो सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल कौन है? जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम एल्किल समूह आता है तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। जब ये अभी हमने देखा कि नहीं देखा? अभी हमने क्या देखा? CH3O CH3। अब जरा बताओ इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो CH3 है वो सेम है कि नहीं है? तो सेम है तो किस में रखोगे? सिमेट्रिकल में रखोगे। सपोज करो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। कहते हैं कि इधर C2H5 है, वो है C2H5 है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ ये सेम है कि नहीं? ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब सेम है तो किस में कंसीडर करोगे? सिमेट्रिकल में, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा इसका? एक का एथॉक्सी, एक को मान लो एथॉक्सी, और एक क्या हो जाएगा? एथेन। तो नाम हो गया एथॉक्सी एथेन। अनसिमेट्रिकल में कौन आएगा? अनसिमेट्रिकल में कौन आएगा? भाई दोनों तरफ एल्किल बैलेंस ना हो, दोनों तरफ एल्किल बैलेंस ना हो। सपोज करो हम कहते हैं एक तरफ CH3 हो गया और एक तरफ कौन हो गया? C2H5। तो नाम कैसे लिखेंगे? एल्कोक्सी एल्केन जैसा लिखते हैं ना। हमने कहा छोटे वाले को ऑक्सी मानो, तो छोटा वाला कौन है? ये वाला। तो इसका वर्ड रूट क्या होगा? मेथ होगा। मेथ में ऑक्सी जोड़ दो तो नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मेथॉक्सी। इसका नाम एथेन, तो नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। यानी कि हम ईथर को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ एल्किल समूह सेम आएगा और अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ एल्किल सेम नहीं आएगा। नाम लिखते समय एल्कोक्सी एल्केन जैसा लिखते हैं, लेकिन ऑक्सी उसको बोलते हैं जो छोटा होता है और एल्केन उसको लिखते हैं जो बड़ा होता है। तो लाइक दैट ऐसे लिखते हैं, हो जाएगा। चलो अब थोड़ा देखो इसके लिए कोई रूल स्पेशल नहीं होता है, ठीक है। रूल सारे वही है जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। मैंने कह दिया इसका नाम एज अ प्रीफिक्स ही लिखा जाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान करके ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दिया है CH3 CH2 CH2 OCH3, ठीक है। ये क्या हो गया? क्या हो गया इसको? क्या हो गया? यहाँ पे हम कह देते हैं CH3। नाम क्या लिखेंगे? अब तो गड़बड़ हो गया। अब तो O कह रहा था बीच में आएगा, बीच के किनारे आ गया, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है? घबराना नहीं है, ये रूल होता है। घबराना नहीं है, अगर घबराए तो गए।
घबराना नहीं है। ये वाला तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये वाला टेढ़ा हो गया। तो पहले सीधे वाले का नाम बताओ क्या होगा। मैंने कहा जो छोटा वाला है उसको ऑक्सी मानना है, बड़े वाले को एल्केन मानना है। अब जरा देखो, ये छोटा वाला है, इसको क्या मानोगे, नाम क्या होगा, मेथॉक्सी होगा। इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, नाम क्या होगा। अब पता है यहाँ पे मेन काम क्या है, इसको हमने लॉन्गेस्ट चेन माना है। क्या माना है, लॉन्गेस्ट चेन माना है। और ये जो OCH3 है, इसे हमने कैसे ट्रीट किया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह उसे ट्रीट किया, किया कि नहीं किया, तभी तो उसका नाम हमने पहले लिखा। हम एक ये भी बोल सकते हो कि 1-मेथॉक्सी-प्रोपेन, क्यों, क्योंकि ये 1 पे शुरू हो रहा है, 1 पे है कि नहीं है, क्या बोल सकते हैं, 1-मेथॉक्सी-प्रोपेन। क्लियर, 1-मेथॉक्सी-प्रोपेन। और हमेशा ऑक्सी को हमें कोशिश करना है कि हमें छोटा नंबर देना है, जहां OCH3 जुड़ा हो, कोशिश क्या करना है, उसे छोटा नंबर देना है। अब जरा इस वाले में देखिए, अब ऐसे तो हम जाएंगे नहीं, 1 2 3 कह देंगे, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, काम नहीं बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन कौन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। जैसे जैसे CH3 को ट्रीट करते थे, सॉरी Cl को करते थे, CF को करते थे, CH3 को करते C2 करते थे ना, वैसे इसको भी ट्रीट करो। तो बताओ 1 2 पे आ रहा कि नहीं आ रहा, 1 2 3 4 क्या नाम होगा, 2 पर मेथॉक्सी, टोटल नाम क्या है, पेंटेन, गलत बात, 4 कार्बन ना, क्या होगा, ब्यूटेन, यानी 2-मेथॉक्सी ब्यूटेन। कैसे ट्रीट कर रहे हैं इसको, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मैंने पहले कह दिया, वैसा नहीं मानना इसे, फंक्शनल ग्रुप के जैसे ट्रीट नहीं करना। लाइक सपोज करो कि इसमें मैं फंक्शनल ग्रुप भी उठा के डाल देता हूं, मैं कह दूं CH3 CH2 CH2 OH, और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कह दूं OCH3। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। देखो अल्कोहल वाला मैंने नोमेनक्लेचर तुमको बताया है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी किसको देंगे, OH को कि OCH3 को, OH को, क्यों, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप जैसा माना जाता है और OCH3 को नहीं माना जाता। अब मान लो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। छोटा नंबर किसको देना है, फिर OH को, 1 2 3, 2 पे कौन है, बोलो, 2 पे है मेथॉक्सी, इसका नाम प्रोपेनॉल, 2-मेथॉक्सी प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या समझा इसमें कि ईथर को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। चलो और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि हम ले लेते हैं CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं OCH3, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं OC2H5। चलो इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या नाम होगा, OC2H5, क्या नाम होगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन, ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। सवाल ये है कि मेथॉक्सी को छोटा नंबर देंगे कि एथॉक्सी को, तो क्या देखेंगे, नाम, पहले एथॉक्सी का ई पहले आ रहा है और मेथॉक्सी का एम आ रहा है, तो ई पहले आता है कि एम आता है, ई, यानी इसको छोटा नंबर देंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो नाम क्या हो गया, 2 पर एथॉक्सी और 3 पर मेथॉक्सी, और टोटल 6 है, 5 है, 5 का मतलब पेंटेन हो जाएगा। तो नाम हो गया 2-एथॉक्सी 3-मेथॉक्सी पेंटेन। कर लोगे, मतलब कि इसे तुम्हें ट्रीट करना है कैसे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मान के नहीं करना। हाँ लिखते हैं लेकिन मान के नहीं करते, इसके लिए IUPAC में अलग से रूल नहीं है। याद करो सब्स्टिट्यूएंट में जब पढ़ा रहा था तब मैंने ऐसे लिखा होगा, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो CH3 OCH3, ये सब लिखते कि नहीं लिखते, सब्स्टिट्यूएंट्स में ही ट्रीट किया जाता है। कहीं फंक्शनल ग्रुप की तरह पढ़े हो क्या, नहीं, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है, IUPAC में कोई इसके लिए अलग से रूल नहीं दिया गया है, ठीक है ना, नहीं समझ रहे हो, आओ तुम्हें दिखाते हैं कुछ, लेकिन थोड़ा और नाम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हम कह देते हैं यहाँ पे CH3 CCl CH CH2 O CH3, इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, बताओगे, एक बार देख लो ध्यान से, बताओ क्या होगा, मेथॉक्सी 2 क्लोरोप्रोपेन, बैलो, भाई यहाँ पे देखो, ये आप मान लोगे,
इसको आपने मान लिया, ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। इसका नाम है मेथॉक्सी, इसका नाम है क्लोरो। तो आपको ध्यान देना, इसको आपको छोटा नंबर देना है, जो OCH3 है उसको क्या देना है, छोटा नंबर देना है। ये माइंड में हो कि हमेशा OCH3 वाले को छोटा देना है जब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात होगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी 2 पर मेथॉक्सी पहले आएगा, क्लोरो आएगा, तो लिख देना 2 पर क्लोरो, और 1 पे मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, छोटा नाम प्रोपेन। ये ऐसे होगा। चलिए आ गया, प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे मिल गए। चलिए एक एक को ट्राई करते हैं। पहले इसका नाम, एक मिनट, ये क्या आ गया, कटेगा कहां से, चलिए नाम बताइए, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको ये जो चैन दिखाई दे रहा है, इधर भी चैन दिखाई दे रहा है, स्मॉल वाले को ऑक्सी मानना है और बड़े वाले को एल्केन मानना है। तो फिलहाल देखो ये 1 2 3, 3 है ना, इधर इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 3 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो 3 पे कैसे कैसे प्रोपॉक्सी बोलेंगे ना, प्रोपॉक्सी, इसका नाम हेक्सेन। तो क्या नाम हो गया, प्रोपॉक्सी हेक्सेन। आसान है थोड़ा, प्रोपॉक्सी हेक्सेन। चलो नेक्स्ट वाले को देखते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इस वाले का नाम क्या होगा, बताओगे। अच्छा ऑप्शन भी दिया आपने को, ये रहा, ऑप्शन भी दिया है। चलिए इस वाले का नाम क्या होगा, पहले हम लोग बना लेते हैं फिर करते हैं। पहले देखो ये वाला क्या है, ये वाला आपका छोटा है कि बड़ा है, पहले हम पहले देख ले, लॉन्गेस्ट चेन पहले देख लो, छोड़ो लॉन्गेस्ट चेन देखो जरा। लॉन्गेस्ट चेन में क्या है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 है, तो ये वाला बड़ा है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट में मानेंगे, ये छोटे वाले में मानेंगे, ठीक है। तो अब छोटे वाले में मानेंगे तो ये ईथर का ऑक्सी तो नाम लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, ये पहला वाला कार्बन, दूसरा वाला कार्बन, तीसरा वाला, 4 वाला, 5 वाला, 1 पे ये क्या जुड़ा है जरा देखो। हाँ हाँ, ऊपर से भी तो जा सकते हैं, सही है, ऊपर से भी रास्ता है, ऊपर से ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अब सही है। तो 3 पे कौन आ रहा है जरा देखो, इसका जो नाम है वो कैसे कंसीडर करेंगे। अब पहली बात ये कि ये आपके पास O है, ठीक है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है, यहाँ पे एक CH है, इधर CH3 है, इधर कौन है, ये ऐसे ही है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, इधर CH3, इधर इसका नाम क्या होगा। अब देखो इसका नाम कैसे लग रहा है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो नॉर्मल नेम इसका आइसो, आइसो नहीं, आइसो नहीं क्यों लिखेंगे, कॉमन में थोड़ी लिखते हैं, लेकिन अगर आईपीएससी में चलो लिखते हैं, चला देखते हैं। आईपीएससी में आता हूं, अब मान लो इसमें से एक लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं, सपोज करिए हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये हो जाएगा 1 2 3, तो नाम ऐसे लिखेंगे, 3 पर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप, प्रोपॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी क्यों कर रहा हूं मैं, 2 पर ये मिथाइल है, प्रोपॉक्सी, टोटल जो कार्बन है 7, 7 का मतलब क्या हो जाएगा, हेप्टेन। बट यहाँ पे देखो ब्यूटॉक्सी हेप्टेन लिखा है, 3 ब्यूटॉक्सी हेप्टेन लिखा है, 3 आइसोब्यूटॉक्सी हेप्टेन लिखा है, आइसोब्यूटॉक्सी, आइसोब्यूटॉक्सी हेप्टेन लिखा है। तो अगर इसमें से अगर चूज करना हो तो किसको करोगे, सी वाले को करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो लिखा है आइसोब्यूटॉक्सी इसको मान रहा है, ठीक है ना, 3 आइसोब्यूटॉक्सी हेप्टेन कर रहा है। आइसो नहीं हम जनरली यूज करते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में, आईयूपीएससी में नहीं करते। और नहीं दिया है क्या, ये वाला तो हो गया ना, ये वाला, ये वाला, ये वाले का नाम क्या लिखोगे, नाम क्या होगा, आइसो, आइसोप्रोपॉक्सी मेथ एथ प्रोपेन अगर लिखना चाहो तो, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, कंफ्यूज हो रहे हो क्या तुम लोग, हाँ, आइसो आता नहीं है, आइसो कॉमन में आता है, जैसे इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 2 आ रहा कि नहीं आ रहा, 3 आ रहा, यहाँ पे 1 2 दोनों सेम ही आ रहा है,
किधर से भी जाओ, मान लो इधर से हम जा रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं 1, तो 1 पे ये जुड़ा है, तो 1 पे कौन जुड़ा है पहले ये देख लो। हाँ, तो 1 पे इथर जुड़ा, वो मुझे भी दिख रहा है, तो 1 पे नाम देखो। अब किसी एक को तुम लॉन्गेस्ट चेन मान लो, इसे सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो 1 पे कौन हो जाएगा, मिथाइल मेथ एथ एथॉक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। साइक्लो वाले में अगर आ जाएगा तो कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि हमारे पास आ गया ये, ठीक है ना, और यहाँ पे हम कह रहे हैं OCH3 जुड़ा हुआ है, तो आसान है, आपको OCH3 को छोटा नंबर देना है, ये हो जाएगा 1 पे, तो 1 का मतलब मेथॉक्सी, इसका नाम साइक्लोपेंट होता है ना, तो क्या बोलोगे, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेथॉक्सी साइक्लोपेंटेन, आप लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 मेथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। अब मान लो कि ये ऐसे आ गया, कहता है यहाँ पे OCH3 हो, यहाँ पे चलो Cl हो, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रूल देखा कि प्रायोरिटी किसी को भी दे सकते हैं, या फिर इसको, पहले कौन आएगा, मेथॉक्सी की क्लोरो, तो इसको छोटा दे दो 1 2 3, यानी नाम किसका पहले लिखेंगे, क्लोरो का, यानी 1 क्लोरो, 2 पर कौन हो जाएगा, हाँ नहीं, अब यही तो मैं बदल रहा हूं, जैसे ईथर वाले को प्रायोरिटी हम दे रहे थे, लेकिन अभी रूल एक मैंने देखा, उसमें ये कह रहा है कि OCH3 और Cl चाहे बाकी भी ग्रुप्स हैं, उसमें हम प्रायोरिटी किसी को भी दे देंगे एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। OCH3 एज कंपेयर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था, इस वाले में देखो, एक एग्जांपल था जहां पे CH3 वाला हम लोग किए थे, CH3 वाला ही कहीं था, ये है, नहीं है, एक CH3 वाला हमने देखा था, ये वाला, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, मैंने कहा 2 क्लोरोमेथॉक्सीप्रोपेन, तो सवाल यहाँ पे ये भी है कि अभी जैसे देखो रूल जो मैंने देखा था वो तो मैंने किताब में देखा था, अभी यहाँ पे ये कह रहा है जो हमने देखा, वो कह रहा है कि OCH3 OC2H5 कोई भी इथर वाला ग्रुप हो, उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं देंगे, जो पहले आ जाएगा उसको दे देंगे, लाइक ये पहले आ गया तो हमने इसको दे दिया, और मैंने ये बोल दिया था आपसे कि पहले ही आना चाहिए, तो स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट कर रहा है, पहले ही नहीं आना चाहिए, जो पहला है उसको दे देंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, लास्ट बार बोल रहा हूं, प्रायोरिटी सीक्वेंस में सब्स्टिट्यूएंट्स में जिसका नेम पहले आ जाएगा अल्फाबेट में दे देना, ठीक है, लाइक ये वाला नाम में चेंज नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि 1 पे आ रहा था 1 पे हमने दे दिया, ये वाला मेथॉक्सी, वो वाला कौन है, क्लोरो है, अब यार नाम में देख लो, मेथॉक्सी और क्लोरो, नाम पहले कौन आ रहा है, मेथॉक्सी और क्लोरो में क्लोरो आ रहा है ना, तो नोमेनक्लेचर में पहले हम इसको मानेंगे 1 2 3, यानी नाम ऐसे लिखेंगे 3 मेथॉक्सी 2, सॉरी क्लोरो पहले आएगा, 2 क्लोरो 3 मेथॉक्सी, और टोटल कितना है, 3 है ना, 3 का मतलब प्रोपेन। थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, इस बात को, इस वाले को जरा देख लेना, मुझसे ही गलती हो गई, जो प्रायोरिटी सीक्वेंस होगा जो पहले आ जाएगा दे देंगे, हम ये नहीं देखेंगे वो ईथर है कि नहीं है, ठीक है, जैसे इसका नाम मेथॉक्सी से आ रहा था तो M पहले आ रहा है, उसका नाम क्लोरो से है तो C पहले आ रहा है, तो C को पहले प्रायोरिटी क्यों दिया, क्योंकि अल्फाबेट पे पहले आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH Br CH Cl CH2 OCH3 CH3, इसको मैं हटा देता हूं, चलिए इसका नाम क्या होगा, पहली बात लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो है वो हम इसे मान लेंगे, ये कौन है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ये और एक ये, सवाल ये है कि ब्रोमो है, क्लोरो है, मेथॉक्सी है, नाम पहले किसका लिखेंगे, ब्रोमो का, यानी नंबरिंग यहां से शुरू करना 1 2 3 4 5, तो 2 पर ब्रोमो आ जाएगा, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 4 पे मेथॉक्सी, और टोटल नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो ये रिमेंबर कर लेना आप कि प्रायोरिटी में O को देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। लास्ट वाला जो मैं देख रहा था साइक्लिक वाले में, तो साइक्लिक वाले के नाम में इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है, एक और साइक्लिक वाला देख लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये है, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे OCH3 है, नाम क्या होगा, तुम लोग बना पाओगे,
नाम क्या होगा? भाई प्रायोरिटी किसको देंगे पहले ये बताओ? ब्रोमो को देंगे, यानी 1 2 3 ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो भाई ब्रोमो पहले आएगा, यानी 1 पे कौन हो जाएगा? ब्रोमो। 3 पे कौन हो जाएगा? क्लोरो। 2 पे कौन हो जाएगा? मेथॉक्सी। टोटल नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। कर लोगे? तो देखो ईथर का बस ऐसे ही जनरल लिखना है, आगे जब इपॉक्सी आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। इपॉक्सी में क्या होता है कि सपोज करो एक कार्बन कार्बन है, दोनों कार्बन एक ही ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ठीक है ना? तो जब दोनों कार्बन एक ही ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको हम इपॉक्सी बोलते हैं। तो ये इपॉक्सी अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब एक और फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या? एक और फंक्शनल ग्रुप, वैसे तो ये पूरा का पूरा जो है इसमें से कई अलग अलग टाइप के आएंगे, उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कभी कार्बोनिल का नाम सुना है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। जहां पे आपको ये दिख जाए उसको क्या बोलोगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल में कई अलग अलग चीजें आती हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एनहाइड्राइड, ठीक है ना, अमाइड, बहुत सारे आते हैं। तो अब मान लो सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे कौन है? ओ। तो अगर यहाँ पे दोनों तरफ अगर आप आर जोड़ दोगे और आर डैश जोड़ दोगे तो इसको हम बोलेंगे कीटोन। क्या बोलेंगे? ये आपका हो जाएगा कीटोन, ठीक है। अब यहीं पे मान लो हम कहते हैं यहाँ पे आर हो, सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एच हो, इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? जंग लड़ रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? हाँ, एल्डिहाइड, ठीक है। अब एक और देख लो, अगर कहते हैं आर हो, सी हो, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे कौन आ जाए? ओ एच, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये आ जाए 4 नंबर, आर आ जाए, सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए, यहाँ पे NH2 आ जाए, इसको क्या बोलेंगे? अमाइड। क्या बोलेंगे? एमाइड, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 5 आ जाए, आर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Cl आ जाए, इसे बोलेंगे कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल, समझ रहे हो? एक और आ जाए, मान लो आर कह दे रहे हैं, सी डबल बॉन्ड हो आ जाए और यहाँ पे आ जाए ओ आर आ जाए, इसको बोलेंगे एस्टर्ड। क्या बोलेंगे? एस्टर। अभी देखा इतना? अभी और भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है? प्रिंसिपल में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। सब में कौन है? सी डबल बॉन्ड ओ तुम्हें सब में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? और कार्बोनिल से ही ये सब जुड़ करके सारे ग्रुप बनेंगे। लाइक अगर एच आर जुड़ गया तो कीटोन बोलेंगे, अगर एच जुड़ गया तो एल्डिहाइड बोलेंगे, ओ एच जुड़ गया तो कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, अगर NH2 जुड़ गया तो एमाइड बोलेंगे, Cl जुड़ गया तो कार्बोनिल बोलेंगे, अगर ओ आर जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे। सबका अलग अलग है। अब देखो इनका चलो फंक्शनल ग्रुप निकालते हैं भाई सबका। तो जैसे मान लो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? बीच में CO आया, आया कि नहीं आया? तो अगर बीच में CO आया तो क्या पढ़ोगे? कीटोन। इसका देखो C आया, दिखाई दे रहा है, O आया और यहाँ पे H आया, तो COH को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। जब मिला कि नहीं मिला तुम्हें? यहां से यहीं से मिला ना। इसका क्या लिख सकते हो बताओ? सी डबल ओ आया है, एच लिख लो। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सी डबल एच कार्बोक्सिलिक का हो गया, इसका क्या हो गया? CO NH2 आ गया, इसका क्या आ गया? COCl आ गया, आया। इसका क्या आया? C डबल ओ R आ गया, दिखाई दे रहा है? तो मतलब यहीं से हम उनके ग्रुप का जो नेम है वो निकालते हैं। मतलब सबको पढ़ेंगे, सबका अलग अलग नोमेनक्लेचर होता है, सबका अलग अलग रूल होता है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। तो चलो पहले शुरू कर दें किसको? कीटोन को। चलो आ जाओ, पहले देख लेते हैं कीटोन। कीटोन के नाम में कैसा लग रहा है? कीटोन कीटोन कीटोन, तो ओन आएगा, तो इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? ओन। क्या होगा? ऑन। क्या होगा? तो सफिक्स में हम ओन जोड़ेंगे, ठीक है भाई? क्या जोड़ेंगे जरा बोलना एक बार। ओन, सफिक्स में ओन जोड़ेंगे।
और इसका जो मतलब वो कैसे पहचानेंगे कि दोनों तरफ कौन आएगा, एल्किल ग्रुप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि बेस पे दो टाइप का बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, लेकिन वो लेके हमें यहाँ पे नहीं चलना, डायरेक्ट नोमेनक्लेचर पे आते हैं। जरा मानते हैं, क्या हो गया, कुछ कह रहे हो क्या तुम लोग? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा इसका? प्रोपोन क्या होता है? प्रोपोन नहीं होगा, समझो। मैथ एथ प्रोपेन दिखाई दे रहा है, तो प्रोपेन में ओन जोड़ोगे प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनोन। क्या नाम होगा? प्रोपेनोन। एक और नाम हो सकता है, हमें सीओ का पोजीशन भी दिखाना है। यहाँ पे सीओ का पोजीशन क्यों नहीं दिखाया हमने? क्योंकि सबसे छोटा जो कीटोन बन सकता है वो यही बन सकता है, इससे छोटा कोई बनेगा क्या? किसी की तरफ एच जोड़ोगे दूसरा बदल जाएगा, तो सबसे छोटा यही बनेगा, यानी प्रोपेनोन यही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अगर इसका पोजीशन दिखाना हो तो कहाँ दिखाएंगे? 1 2 3, 1 2 3 2 पर ही आ रहा है, या तो 2 प्रोपेनोन बोलो या फिर सिर्फ प्रोपेनोन बोलो, क्योंकि सबसे छोटा यही होता है, इसलिए इसका नाम क्या लिखते हैं? सिर्फ प्रोपेनोन लिखते हैं, हो जाएगा। एक और देखो, दूसरा हम कह देते हैं C2H5 CO C2H5, क्या नाम होगा? 3 क्या? 3 पेंटेनोन, पक्का? भाई देखो, इसका थोड़ा सा हमें मुझे बनाना पड़ेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, ठीक है ना? 1 2 3 पे आ रहा, 1 2 3 पे आ रहा, पोजीशन कितना है इसका? 1 2 3 पे आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी नाम कैसे लिखेंगे? पेंटेन 3 ओन, या फिर ऐसे कैसे लिखोगे? 3 पेंटेनोन कर लोगे, और एज ये ट्रीट कैसे किया जाएगा? फंक्शनल ग्रुप के जैसे ट्रीट किया जाएगा। कितना